अजीज दोस्तों, जैसा कि हम लोग बहुत बार बता चुके हैं, जादू फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब अल्फाज होता है। इसके बरक्स जादू को अरबी ज़बान में सहर कहा जाता है और सहर का मतलब है किसी तंदुरुस्ती को उसकी बीमारी में तब्दील कर देना, किसी हकीकत को उसकी चीज़ से हटा देना सहर है। अगर हम जादू की बात करें तो सबसे आसान और सबसे ताकतवर जादू किसी भी इंसान के बालों या नाखूनों के ऊपर किया जाता है, क्योंकि बाल और नाखून किसी भी जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर जादू करना, जिसको कब्जे में करना, जिसको हासिल करना बहुत आसान है। अजीज दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखें कि हर बाल के ऊपर भी जादू नहीं होता, यानी कि वो बाल जो कैंची की मदद से काटा गया हो उस बाल के ऊपर जादू नहीं होता। जो बाल आपकी सर की रूट से यानी कि जड़ से निकलेगा, सिर्फ उसी बाल के ऊपर जादू हो सकता है। मेरी बहन बेटियां क्या करती हैं कि उस कंघी के साथ आपके बाल लग जाते हैं, उसको निकाल के डस्टबिन में डाल दिया। याद रखें, उन बालों के ऊपर आप कैंची की मदद से कट लगा दिया करें, उसके बाद आप जिधर मर्जी फेंकें। इंशाल्लाह जिन्नात जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपके ऊपर जादू नहीं होगा, क्योंकि कैंची या ब्लेड की मदद से काटे गए बाल के ऊपर जादू नहीं होता। जादू सिर्फ और सिर्फ जड़ से निकले हुए बाल पर ही होता है। इसके बरक्स जादू नाखूनों के ऊपर भी होता है और किसी की तस्वीर या शक्ल के ऊपर भी जादू हो सकता है। और याद रखें, बालों और नाखूनों का जादू हमेशा बंदिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका अमल कुछ यूं होता है कि जब बालों के ऊपर जादू किया जाता है, ये जादू खसूसी तौर पर आपकी औलाद की बंदिश के लिए या रिश्ते की बंदिश के लिए किया जाता है। इस बाल के ऊपर जादू करके जिन्नात के जरिए आपके मुंह के अंदर ये बाल डाला जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे मुंह के अंदर कोई बाल आ जाए तो हमारे मुंह को महसूस हो जाता है और वो बाल हम मुंह से निकाल देते हैं, लेकिन जिन्नात पूरी कोशिश करता है कि ये बाल आपके मुंह के अंदर चला जाए। और जैसे ही ये बाल आपके मुंह के अंदर जाता है, जिन्नात इस बालों के ऊपर गिरा लगा के बांध देता है। इस गिरा लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके ऊपर बंदिश कर दी गई है। इस बंदिश के जरिए किसी बच्ची के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते, या बच्ची शादीशुदा है तो उसको औलाद नहीं होती। और अगर यही जादू किसी लड़के के ऊपर किया जाए तो उसका कारोबार, उसकी नौकरी के ऊपर बंदिश लग जाती है, या बाज दफा उसकी भी औलाद के ऊपर बंदिश लग जाती है। याद रखें, इस जादू की निशानियां कुछ यूं हैं कि आपके पेट में कसरत से दर्द होना शुरू होगा। आप जितना मर्जी अपना इलाज, अपना ट्रीटमेंट करवा दें, आपका दर्द खत्म नहीं होगा। सीने में असर के वक्त से लेके आधी रात तक सीने में घुटन और दर्द का एहसास होगा। रात को सोते हुए डरावने और अजीबोगरीब ख्वाब आएंगे। ख्वाब में किसी जानवर को या किसी चीज को अपना पीछा करते हुए आप देखेंगे और ऐसे ख्वाब आपके रोजमर्रा आना शुरू हो जाएंगे। अब इस जादू का इलाज कैसे किया जाए, इस बंदिश का, इस जादू का इलाज कैसे किया जाए? तो ये इलाज आपने जुमे के दिन करना है। जुमे के रोज आपने अपने नाखून को तराशना है, काटना है। नेल काटने का तरीका क्या होगा? नेल काटने का तरीका कुछ यूं होगा कि सबसे पहले आपने शहादत की उंगली, दाएं हाथ की शहादत की उंगली यानी कि राइट हैंड इंडेक्स फिंगर का नेल काटना है। उसके बाद राइट हैंड इंडेक्स फिंगर यानी कि शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली का नेल काटना है। उसके बाद राइट हैंड रिंग फिंगर और राइट हैंड लिटिल फिंगर का नेल काटना है, जो कि आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है। 1 2 3 4 जो आपको नंबरिंग नजर आ रही है। उसके बाद आपने बाएं हाथ के ऊपर आ जाना है और बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से लेके, जो कि आपको नंबरिंग में भी नजर आ रहा है, 5 6 7 8 9 और आखिर में राइट हैंड थंब यानी कि दाएं हाथ का अंगूठे का नेल काटना है। इसी तरह से तस्वीर को आप देख रहे हैं कि पाँव के नेल आपने कैसे काटने हैं। दाएं पाँव की सबसे छोटी उंगली से लेके, जो कि आपको नंबरिंग में नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आपने नंबरिंग के साथ साथ आपने नेल काटने हैं। उसके बाद उन नाखूनों को, उन नेल्स को आपने एक वाइट कागज में, एक सफेद टिश्यू पेपर में या सफेद कपड़े में रख लेना है और उन नेल्स के ऊपर आपने 7 मरतबा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन 7 मरतबा आपने ये पढ़ के उन नाखूनों के ऊपर, उन नेल्स के ऊपर आपने दम कर देना है। उसके बाद उन नेल्स को आपने किसी क्यारी या किसी गमले के अंदर दफन कर देना है और दफन करते हुए आपने ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि अल्लाह के हुक्म से आप पे हुआ जादू, आप पे हुई बंदिश आज खत्म होगी, मर गई। 3 जुमे ये अमल आपने लगातार करना है। इंशाल्लाह 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 बाहुक्म खुदा आप पे हुई बंदिश अल्लाह पाक के हुक्म से मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी होगी और आप अपनी सेहत दिन ब दिन ठीक होते खुद देखेंगे। अजीज दोस्तों, इस वीडियो को जहां तक हो सके ज़रूर शेयर करें
کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔